सुंदरबन बैठक के बाद अरावली पर्वतमाला को लेकर उठे सवालों और फैले भ्रम पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बड़ा और साफ बयान देकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। अलवर से लोकसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने दो टूक में कहा कि अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई छूट न तो दी गई है और न ही भविष्य में दी जाएगी। उन्होंने इसे लेकर फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार को सिरे से खारिज किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के 39 जिलों में फैली हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अरावली को लेकर कानूनी प्रक्रिया कोई नई नहीं है। वर्ष 1985 से इस क्षेत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं चल रही हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य अरावली में अवैध खनन और पर्यावरणीय क्षरण पर रोक लगाना रहा है। सरकार इन प्रयासों से पूरी तरह पक्ष में है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को निर्देश दिए थे कि अरावली की एक समान और वैज्ञानिक परिभाषा तय की जाए, ताकि अलग अलग व्याख्याओं के जरिए नियमों का उल्लंघन न हो सके। इसी आदेश के तहत सरकार ने अब स्पष्ट और पारदर्शी परिभाषा लागू की है। 100 मीटर सुरक्षा क्षेत्र को लेकर फैले भ्रम पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि कुछ लोग गलत तरीके से ये प्रचार कर रहे हैं कि इससे पहाड़ियों पर खुदाई की अनुमति मिल जाएगी, जो पूरी तरह से झूठ है। उन्होंने साफ किया कि 100 मीटर की सुरक्षा सीमा पहाड़ी के आधार से मानी जाएगी, यानी पहाड़ी के नीचे 100 मीटर तक का पूरा क्षेत्र संरक्षित रहेगा और वहां किसी भी तरह की खुदाई या फिर गतिविधि की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने यह भी बताया कि यदि दो अरावली पहाड़ियों के बीच केवल 500 मीटर का अंतर है, तो वो पूरा क्षेत्र अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा। इस नई परिभाषा के लागू होने के बाद अरावली का 90% से अधिक क्षेत्र अब संरक्षित दायरे में आ चुका है। भूपेंद्र यादव ने जोर देकर कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास रोकना नहीं, बल्कि प्राकृतिक विरासत, पर्यावरण संतुलन और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस स्पष्ट नीति से अवैध खनन पर सख्त लगाम लगेगी और अरावली को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर निर्णायक रोक लगेगी। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.prpnewsindia.com पर विजिट करें। धन्यवाद।